एक क्वेश्चन है कि हम भक्ति में आगे कैसे बढ़ें और कितना टाइम लगेगा हमें आगे बढ़ने के लिए। आगे बढ़ने का मतलब है कि भक्ति में कितना टाइम लगेगा कि हमारा माइंड कंट्रोल आए, हम कब तक भक्ति करें कि हमें कुछ अनुभव आ जाए, माइंड कंट्रोल में आ जाए, आत्मा का अनुभव हो, भगवान का अनुभव हो। सब कुछ तो पता लगना चाहिए कब तक होगा, क्योंकि हम सब ये सोचते हैं कि कब तक भक्ति करेंगे और रिज़ल्ट कब आएंगे। रिज़ल्ट आदमी सोचता ही है। अगर आप बिज़नेस करते आ रहे हो और रिज़ल्ट ही नहीं आ रहा, कुछ प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, तो फिर आप सोचोगे यार कि कब तक करते रहेंगे, क्या है ये। सो रिज़ल्ट तो चाहिए सबको, बिना रिज़ल्ट के कुछ नहीं होता। और भक्ति में रिज़ल्ट क्या है? भक्ति में रिज़ल्ट है अनुभव, रियलाइजेशंस, क्योंकि स्पिरिचुअल पाथ है ये। कब तक होगा? 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 40 साल, एक जीवन, कब तक होगा ये? सो इसका आंसर सिर्फ एक ही है कि ये डिपेंड करता है आप भक्ति कैसे कर रहे हो। क्योंकि आपने वो नहीं सुना था, बीरबल की खिचड़ी सुनी थी ना कहानी? वो पता नहीं यहाँ खिचड़ी रखी थी, वहाँ चल रहा था लैंप, आवाज़ दिया, दूर चल रहा था दिया, उसने खिचड़ी यहाँ रखी हुई थी। तो अकबर ने क्या कर रहे हो? कह रहे खिचड़ी बना रहा हूँ, चावल दाल रख कर। तो आग का है, आग वो है आपके महल में दिया। ये क्या हो रहा है? सो दैट्स अ पॉइंट। सो टेक्निक ठीक होनी चाहिए, टेक्निक इम्पॉर्टेंट है बस। आप ठीक से भक्ति करोगे रिजल्ट आएगा, नहीं करोगे तो 10 जीवन लग जाएंगे, नहीं आएगा रिजल्ट। इतना ही है बस। चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा बहु जन्म यदि करे तब तो न पाए, तो ये क्या है ये? तो उन्होंने कहा भैया अगर अपराध करते रहोगे तो करोड़ों जन्म हो जाएंगे, आपको कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। अपराध करना मतलब क्या है? अपराध करना मतलब है कि आप गलत टेक्निक फॉलो कर रहे हो। आप ऐसे भी सोच सकते हो, अपराध मतलब है रॉन्ग टेक्निक, रॉन्ग तरीका है आपका भगवान से। अपराध, आराध मतलब आराधना, अप मतलब जो गलत आराधना है। आराधना मतलब पूजा, अप मतलब उल्टा कर देना पूजा का। आप कुछ गलतियां कर रहे हो पूजा में, उससे बनता है अपराध। सो कुछ फिलोसफिकल मिस्टेक्स हो रही हैं, कुछ सिद्धांत में कुछ मिस्टेक है, कुछ आपके करने के ढंग में मिस्टेक है, वो ठीक कर लो तो रिजल्ट आने लगेगा। एज सिंपल एज दैट। उसको बोलते हैं टेक्निक। तो आप बोलो कि अपराध करोगे तो करोड़ों जन्म लग जाएंगे, इसको दूसरी तरह से बोल सकते हो कि टेक्निक गलत करोगे तो करोड़ों जन्म लग जाएंगे, रिजल्ट नहीं आएगा। दोनों एक ही बात है, मगर दूसरी बात बेटर है। टेक्निक के एंगल से देखना बेटर है, क्योंकि अपराध के एंगल से देखोगे तो क्या होगा? अगर आप बोलोगे हाँ अपराध नहीं होने चाहिए तो फिर कृष्ण प्रेम आएगा, तो फिर आप एक ना बहुत उसमें चले जाओगे, सेंटिमेंटल इशू में। हाँ देखिए ऑफेंस नहीं होना चाहिए, प्रभु जी माफ़ कर दीजिए, सब माफ़ कर दीजिए, भगवान माफ़ कर दीजिए, हम आपके दास हैं, बस ऐसे ही चलता रहेगा। तो उससे में ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि अगर आप यही सोचते रहोगे अपराध हटाएंगे तो कृष्णा प्रेम मिलेगा, अब कृष्णा आप कृपा कीजिए कि अपराध हट जाएं, यही कहते हैं ना, उससे उस डायरेक्शन में माइंड चलेगा। अगर आप अपराध का मतलब टेक्निक लेते हो, गलत टेक्निक, तो आपका माइंड किसी और डायरेक्शन में चलेगा। टेक्निक गलत है तो ठीक कैसे करें, तो आप इस डायरेक्शन में जाओगे। अगर अपराध को अपराध लोगे तो कृपा के डायरेक्शन में चले जाओगे। ऐसे ही है ना, ये कितने अपराध हो रहे हैं, रोज़ वैष्णव अपराध होते हैं, भगवान के प्रति अपराध होते हैं, ये होते हैं, मुझसे नहीं छूट रहा भगवान, प्लीज़ कृपा कीजिए, हेल्प कीजिए। इसी में घूमते रहोगे आप, या वैष्णव से माफ़ी मांगते रहोगे, प्रभु जी आई एम सॉरी, अपराध हो गया, प्रभु जी सॉरी, फिर 10 दिन बाद फिर दोबारा सॉरी, ऐसे ही चलता रहेगा और कुछ नहीं होने वाला।
बुरा नहीं है ऐसा करना, बट उससे चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी। सॉल्व होंगी चीज़ें अगर आप सोचोगे भक्ति करने में कुछ टेक्निक गलत है और वो कहाँ गलती हो रही है उसको हम फिक्स करते, हो जाएगा सॉल्व। सो भगवान भी गीता में ही कह रहे हैं, गीता में अपराध का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कहीं नहीं है, कहीं अपराध का कॉन्सेप्ट कहीं याद आ रहा है? कुछ है ही नहीं। भागवत में है अपराध, वैष्णव अपराध, ये सब गीता में है ही नहीं, उपनिषदों में है ही नहीं अपराध का कॉन्सेप्ट। क्यों नहीं है? क्योंकि गीता में कृष्णा टेक्निक की बात कर रहे हैं। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारता। अगर आप शास्त्रों की विधि, शास्त्रों की टेक्निक छोड़ के कुछ काम करोगे तो उसमें न सिद्धिम, उसमें परफेक्शन नहीं मिलेगी आपको। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं दशमा शास्त्रम प्रमाणम थे, शास्त्रों की विधि टेक्निक फॉलो करो। तो गीता का स्टाइल है टेक्निक के एंगल में बोलना, भागवत का स्टाइल है अपराध के एंगल में बोलना। पहले क्या पढ़ते हैं हम? गीता पढ़ते हैं, भागवत? गीता अंडर ग्रेजुएशन है। अगर आप टेक्निक ठीक नहीं करोगे, सीधा भागवत पढ़ते रहोगे, अपराध अपराध बात करते रहोगे, तो सेंटिमेंटल बन के, बस भागु बन के कृपा कृपा कृपा, यही तो चल रहा है वृंदावन में, यही चलता है इस्कॉन डिवोटीज में भी कि प्रभु जी मतलब भगवान कृपा कीजिए, अपराध बहुत हो रहे हैं, कैसे हटेंगे, वैष्णव आप कृपा कीजिए, यही चलता रहता है। नहीं, लेक्चर से पहले भी यही बोलते हैं कि आप सब वैष्णव हम पे कृपा कीजिए कि मैं कुछ बोल पाऊँ। ठीक है, बुरा नहीं है, आप सब कृपा कीजिए कि मैं कुछ बोल पाऊँ, आपकी कृपा से कुछ बोल पाऊँगा। सो बोल सकते हो आप ऐसा, मगर इस डायलॉग का कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब है? हाँ, डायलॉग का क्या मतलब है कि आप सब वैष्णव लोग कृपा कीजिए मैं कुछ बोल पाऊँ? भाई तूने प्रिपेयर किया नहीं किया प्रिपेयर करने से कैसे बोल पाएगा? प्रिपेयर नहीं है तो क्या बोलेगा यहाँ? ऐसे जादू हो रहा है क्या कुछ? सारे वैष्णव ऐसा करेंगे, बोलने लगेगा? ऐसा कभी नहीं होगा। नहीं पढ़ा होगा नहीं बोल पाएगा, या सोचा नहीं होगा तो नहीं बोल पाएगा उस सब्जेक्ट पे। सो ये इसलिए भागवत में जो कृपा की बात आती है वो तब आती है जब आपकी टेक्निक ठीक हो। जब सही से कर रहे हो तब तो कृपा मांगोगे। आप सही से नहीं कर रहे हो फिर कृपा मांग रहे हो तो दूसरा बंदा क्या कहेगा, यार पहले सही से तो कर ले। कृपा मतलब क्या है? कृपा मतलब क्या है कि हेल्प कीजिए मेरी, है ना? जब सब गलत ही कर रहे हो तो हेल्प क्या करेंगे हम? हमने आपको बोला खिचड़ी बनाओ, आपने क्या किया? क्या किया है? राजमा नहीं, टेक्निक आपने, चलो मैंने बोला खिचड़ी बनाओ तो आपने एक भिगोने में चावल डाल दिया और दाल डाल दी, पानी नहीं डाला। तो फिर आप कह रहे हो प्रभु जी कृपा कीजिए मुझ पे खिचड़ी आ जाए बनाना, तो मैं क्या कहूँगा, क्या बोलूँगा आपसे? बेवकूफ़ भी बोलूँगा, बेवकूफ़ पानी तो डाल दे तब तो हेल्प करूँगा। इतना तो आप बेसिक तो आना चाहिए ना। अगर पानी भी नहीं डाल तो ये आधा डालना है, फिर तू बनाई क्यों रहा है? फिर पहले तू बोल दे मुझे नहीं आता, सीख ले, किसी से पूछ। नहीं, सो बस ऐसे ही है बस। तो इसीलिए भक्ति में रिजल्ट कब आएगा? जब आपकी टेक्निक ठीक होगी, बस फुल स्टॉप, उसके आगे कुछ नहीं है। रिजल्ट नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या है? टेक्निक गलत है आपकी, और आप उस पर ध्यान भी नहीं दे रहे। प्रॉब्लम ये है, हवा में घूम रहे हो, कृपा 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 कृपा, बेस पे फील्ड पे काम नहीं करना, हवा में बोल रहे हो कृपा कृपा, ये क्या है? ये पहले काम तो करो फिर हेल्प आएगी, कोई नहीं, फिर आप पूछ लो। सो अब चक्कर ये है, अब ये जो विधि की बात होती है, रूपा गोस्वामी भी लिख रहे हैं यही सेम चीज़। क्या लिख रहे हैं? आदव श्रद्धा तथा साधु संग अथा भजन क्रिया, नहीं तत्वर्ण निवृत्ति स्यात् अथा आसक्ति ततो रुचि अथा भाव ततो प्रेमा।
फिर क्या है? प्रेम साधका नाम एवं प्रेमना प्रादुर्भावे भवेत क्रम। तो रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं कि अगर आप भक्ति करोगे तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप प्रेम तक पहुंच जाओगे। स्टेप बाय स्टेप का मतलब क्या है? टेक्निक। स्टेप बाय स्टेप टेक्निक में ही बोला जाता है। ये टेक्निक क्या है? स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। जब स्टेप बाय स्टेप की बात हो रही है, टेक्निक की बात हो रही है ना, अगर कृपा की बात हो रही है तो स्टेप बाय स्टेप की बात होगी? बात ही नहीं होगी। वो रिडंडेंट है वो डायलॉग वहाँ। इसीलिए कृष्णा गीता में बोल रहे हैं शनै शनै, शनै शनै धीरे धीरे नहीं होता, शनै शनै स्टेप बाय स्टेप होता है। प्रभुपाद ने ग्रेजुअली लिखा है, स्लोली नहीं लिखा। तो स्टेप बाय स्टेप आप सीढ़ी पे तेज भी चढ़ सकते हो, धीरे भी चढ़ सकते हो, मगर स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ेगा। यही है ना। तो शनै शनै, ओके, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। स्टेप बाय स्टेप मतलब टेक्निक ठीक करो, आप देखो कहाँ गलती है क्या नहीं गलती है, फिर आगे बढ़ो, फिर गलती देखो, फिर आगे बढ़ो। ये बहुत करना ज़रूरी है। जो ये करेगा वो फास्ट आगे बढ़ेगा, जो नहीं करेगा उसकी स्पीड बहुत स्लो। अब भक्ति में एक प्रॉब्लम है, ज्ञानी लोग तो करते ही हैं, ये ज्ञानी है ना वो, ध्यानी भी करते हैं। भक्ति में एक प्रॉब्लम है, भक्ति में थोड़ा सा ना एक आदमी बह जाता है कहीं और, तो सोचना बंद कर देता है। इसलिए जितने भी भक्तों के पास पूछोगे, अब उनको बताओगे देखो स्टेप बाय स्टेप, तो क्या बोलेंगे? ज़्यादा ज्ञानी बन रहे हो यार, छोड़ो, बस राधे राधे बोलो, हरे कृष्णा बोलो, हो जाएगा। ये एक्चुअली यही बोलते हैं, नहीं यही है ना? वो माइंडसेट अजीब है। मगर हमारे जितने भी आचार्य हैं, रेमार्क, रामानुजा, मध्वा, भक्ति शांता, प्रभुपाद, ये सब इसलिए ही, ये इनकी प्रीचिंग ये थी कि भक्ति ये नहीं है, ये बनाई गई है। हमें झूठा प्रेजेंट किया जा रहा है ये, कि भक्ति में इंटेलिजेंस नहीं लगानी, भक्ति में सोचना नहीं है, भक्ति में आत्म अनुसंधान नहीं करना कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, ये धीरे धीरे हटाओ, उसको हैंडल करो चीज़ों को। नहीं आता टेक्निक सही कैसे करने, सीनियर से पूछो। हमारा काम यही तो है। हमारा काम, सीनियर का काम क्या बताओ, क्या काम है? क्या काम है सीनियर का? है गाइड। नहीं, गाइड तो एक बहुत बड़ा वर्ड हो गया। सीनियर का काम क्या है? सीनियर का काम ये थोड़ा ना है कि उसको भगाता रहे बस अपना मंदिर चलाने के लिए। ये काम नहीं है सीनियर का। जो हो रहा है यही कर रहे हैं लोग, हमारा मंदिर चले, भगाते रहो। दैट्स नॉट द पॉइंट। हाँ, सेवा करनी पड़ती है कि टेंपल चले, वो सबको सोचना है मंदिर कैसे चलेगा और न रहेंगे कैसे, पर वो पॉइंट नहीं। सीनियर का काम है कि आपकी टेक्निक ठीक करना, सेवा की, चैंटिंग की, भक्ति करने की, जो जहाँ गलती हो रही है उसको बताना, ये ठीक हो जाए। और आपका काम है उनसे पूछना कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, टेक्निक में क्या गलती है, आप बताइए। या अगर आपको पता लगे गलती हो रही है तो सॉल्यूशन क्या हमें समझ नहीं आ रहा, तो वो बताएंगे अपने एक्सपीरियंस से। टेक्निक सही करना तो एक्सपीरियंस से होता है, शास्त्रों से नहीं पता लगेगा सिर्फ केवल। तभी तो स्किल्ड आदमी के पास जाते हैं। भैया आप खिचड़ी बना रहे हो, आप बना सकते हो, यूट्यूब पे 10 वीडियो देख के बना सकते हो, मगर जो एक्सपर्ट बनाएगा वैसा टेस्ट आएगा ही नहीं। देख लेना, आप बनाओ मैं बनाऊँ, ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा देखना, मगर वही चीज़ कर रहे होंगे हम। क्यों मेरा अच्छा बन रहा है, इंग्रेडिएंट्स हुए सब वही है, आग भी वही है, मेरा अच्छा क्यों बन रहा है, आपका क्यों नहीं बन रहा? कोई टेक्निक है मेरे पास। अब कैसे पता? यूट्यूब से पता लगेगा, वो पूछ के पता लगेगा कि क्या कैसे कर रहे हो आप, तब आपको पता लगेगा ओके दिस इज दिस। तो जब आपका अच्छा नहीं बनेगा टेस्ट और दूसरे का अच्छा बनेगा, तो कहोगे प्रॉब्लम क्या है यार, यही सोचोगे ना। या बोलोगे भगवान कृपा कीजिए मेरा वैसा बन जाए खिचड़ी, प्लीज़ कृपा कीजिए, गुरु वैष्णव के पास, वैष्णव आप कृपा कीजिए, मैं आपको दंडवत करता हूँ, मेरी खिचड़ी अच्छी बन जाए, ये करोगे क्या? वहाँ तो ऐसा नहीं करते, तो यहाँ क्यों करते हो? यहाँ क्यों करते हो ऐसा, बताओ? कोई भी संसार में कोई भी काम करना पड़ता है, कोई ऐसा करते हैं हम ठीक करते हैं चीज़ें, तो यहाँ पे भी वही है। अब सहजियों ने इसका भक्ति का रूप ही अलग दे दिया, रूप वो एक, तभी तो भागवत कह रही है यज्ञ संकीर्तन अपराय रचंती ही
ये संकीर्तन है कि किसके लिए है? सुमेधसा, इंटेलिजेंट आदमी के लिए है, मूर्खों के लिए नहीं है। अगर आप मूर्ख हो, अगर इतनी बुद्धि नहीं है तो उनके साथ रह लो जिनके पास बुद्धि है, उनकी गाइडेंस ले लो, काम खत्म, आप भी इंटेलिजेंट बन जाओगे, क्या खराबी है? क्लियर हो गया? तो ये डिफरेंस है बहुत, और इसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि तभी लोग वृंदावन में इस्कॉन छोड़ छोड़ के इधर उधर बाबा जी के पास जा रहे हैं, इधर बाबा जी, वो बाबा जी, ये बाबा जी। क्यों? वो क्या कह रहे हैं? वो क्या कहते हैं? ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस राधे राधे बोलो, बस एक बार बोलो दिल से। वो क्यों नहीं सुनेगी हमारी राधा रानी? हम तो उनके चरणों में ये ऐसे, तभी तो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। ऐसे कुछ नहीं होता, ऐसे संसार में नहीं होता, यहाँ पे कैसे हो जाएगा? सो दैट्स अ पॉइंट। इसीलिए सारे सेंट्स, सारे ट्रेडिशन में यही कह रहे हैं कि सेल्फ एनालिसिस करो, अपने आप को देखो, जो कर रहे हो भक्ति उसको देखो, प्रोसेस को, और देखो वहाँ पे फॉल्ट्स क्या हैं, गलती क्या कर रहे हो, और उसको प्लग इन करो, उसको ठीक करो। नहीं आता तो सॉल्यूशन नहीं मिला, शास्त्रों में कंसल्ट करो, शास्त्रों में नहीं मिला डिवोटी से पूछो, उसको अपने एक्सपीरियंस से बताएगा। मैं फिक्स करो, फिक्स नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। अगर आपकी बोट में छेद हो गया तो आप डूबने वाले हो, आप कितनी प्रार्थना कर लो। अगर मिरेकल हो जाए बात अलग है, डूबोगे नहीं डूबोगे। तो क्या करना है? सिंपल है, प्रार्थना थोड़ी ना करनी है, क्या करना है? अबे बोट में छेद हो गया, चिपका, छेद को बंद कर दो, सिंपल सॉल्यूशन है। और ये सिंपल चीज ना करने के से वो डूब के मरेगा। ऐसे ही हमारे साथ हो रहा है, हम भी डूब के मर रहे हैं भक्ति में, पागलों की तरह पागल होते रहते हैं हम। तो फिर अब सिंपल था यार, आप आसानी से भक्ति में आगे, एक्चुअली आसानी से भक्ति में आगे एडवांस कर सकते हो अगर ये पॉइंट समझ लिया तो। भगवान का एक ही श्लोक काफी है, शास्त्र विधिम, शास्त्र की विधि फॉलो करो बस। अब वो टेक्निक फॉलो करने के लिए आपको एक गुरु भी चाहिए होगा, सिर्फ शास्त्रों से नहीं होगा। आप कहोगे हाँ ये प्रॉब्लम है, शास्त्रों में देख लेंगे क्या सॉल्यूशन है, पहली बात आपको मिलेगा नहीं सॉल्यूशन में, 1000 चीज़ें दी हैं, आपको 10 सॉल्यूशन नज़र आएंगे। जैसे भी फॉर एग्जाम्पल आता हूँ, जैसे मान लीजिए आपके पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है, फिर आप गूगल पे जाओ, चैट जीपीटी पे, पेट में दर्द हो रहा है कौन सी मेडिसिन लें, और चैट जीपीटी क्या बोलेगा, देखना ज़रा क्या बोलेगा। फिर फ़ोन है किसी का, देखना चैट जीपीटी से पूछना पेट में दर्द हो रहा है कौन सी मेडिसिन लें, तो क्या कहेगा वो आई डोंट नो क्या कहेगा, देखना पड़ेगा क्या कहेगा। उसका तो आ रहा है क्या कह रहा है वो, चलो पूछ के बताएगा। आप यूट्यूब पे सर्फ करो, पेट में दर्द हो रहा है, 10 लोग 10 चीज़ें कहेंगे, नहीं पेट में दर्द हो रहा है बस अजवाइन खाइए अभी 2 मिनट में ख़त्म, या पेट में दर्द हो रहा है बस आप उछलिए 1 सेकंड में ख़त्म आपका पेट दर्द ऐसे एडवाइजेज आएंगे, पुदीना का पानी पी लीजिए बस ख़त्म है। हाँ यही बता रहा है ना, हींग लो अब पानी पियो, मगर गधा है। अब आप इसको फॉलो करोगे कभी ठीक नहीं होगे। आप डॉक्टर के पास जाओगे, पूछोगे पेट दर्द हो रहा है, तो वो सबसे पहले आपसे पूछेगा कि कहाँ हो रहा है, क्यों हुआ, पहले कॉज पता लगाएगा ना, दर्द क्यों हो रहा है। चैट जीपीटी ना कॉज पता लगाएगा, वो तो ऑप्शन देगा। अब उस ऑप्शन में से कौन सा आपको अप्लाई करना ये नहीं पता, आपको ये नहीं पता ना। शास्त्र ऐसे ही है, आप शास्त्र पढ़ते रहो, आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपका मन नहीं लग रहा, शास्त्र 1000 ऑप्शन देंगे, आप कौन सा अप्लाई करोगे बताओ। 10 शास्त्र कहेंगे मन लगाना है तपस्या करो, हाँ तपस्या में घुस जाओगे। मन लगाना है वैष्णव सेवा करो, रगड़ जाओगे ज़मीन पे, वैष्णव सेवा करना शुरू कर दोगे। मन लगाना है फिलॉसफी पढ़ो, सारी दुनिया की किताब आ जाएंगी, पढ़ना शुरू कर दोगे। अब प्रॉब्लम है ना कि मन क्यों नहीं लग रहा, वो आपके पर्टिकुलर केस में देखना पड़ेगा क्या कर रहे हो सकता है आपका मन नहीं लग रहा, क्यों, क्योंकि आपकी गर्लफ्रेंड उसकी याद आ रही है, कॉज ही कुछ और है, वैष्णव सेवा से क्या होगा,
कुछ नहीं होने वाला, रगड़ लो जब तक वो लड़की दिमाग में कुछ नहीं मन लगने वाला। या शास्त्र पढ़ते रहो, फिलॉसफी क्या करेगी, लड़की बाहर निकाल देगी क्या? नहीं निकलेगा। तो कॉज ही कुछ और है। तो शास्त्र, अब शास्त्र में 1000 ऑप्शन है, आपको पता नहीं, इसलिए गुरु चाहिए, सीनियर चाहिए। ठीक है, तुम्हारे लिए ठीक है, ये कर लो, वो अपने एक्सपीरियंस से बताएगा। अब आपके दिमाग में लड़की घुस गई, अब उसका सॉल्यूशन कहाँ ढूंढ, गीता में ढूंढोगे क्या? आपका तो क्या करोगे? वो तो एक लाइव आदमी अपने एक्सपीरियंस से बताएगा, हाँ यार ये केसेस मैंने देखे हैं, ऐसा होता है। ब्रह्मचारी आश्रम में ज़्यादा होता है, उसको याद आ जाता है कुछ पिछला जो किया है, फिर दिमाग में फिर घूमता रहता है, तो क्या करना है, तो हाँ ऐसे ऐसे मैंने देखे हैं डिवोटीज, तो क्या करना है, तो तुम ये करो। और ये सॉल्यूशन वहाँ भागवतम के उस चैप्टर में ऐसा हुआ है। और वो भी ज़रूरत नहीं है, हमने केसेस देखे हैं वो ठीक हो गए हैं, ऐसा कर लो। फॉर एग्ज़ाम्पल सॉल्यूशन पता लग जाएगा ना आपको। इसलिए डॉक्टर के पास जाते हैं, यूट्यूब से कौन सी होता है बताओ? हाँ, तुक्का लग जाए। वो तो पेट दर्द है, अगर कोई ज़्यादा बड़ी बीमारी हो तो गए आप यूट्यूब पे गए तो। सो दैट्स अ पॉइंट देयर। इसलिए शास्त्र भी चाहिए और एक टेक्निक ठीक करने के लिए दोनों चाहिए, शास्त्र और गुरु या कोई गाइड, जैसे आप कह रहे हो, सीनियर, कोई गुरु, कोई एक्सपीरियंस्ड आदमी चाहिए आपसे ज़्यादा। गुरु भी वर्ड एक गंदा हो चुका है आजकल, गुरु ठीक है भैया, क्या है तो गुरु, हमारे गुरु हैं, गुरु महाराज आप महान हैं, ये है वो है, बस वो थोड़े ना फंक्शन है गुरु का। कोई सीनियर हो, कोई एक्सपीरियंस्ड बंदा हो, उससे पूछ लो, गुरु वही है। एक आपके दीक्षा गुरु भी है, हाँ, उनसे वो आपको हेल्प करेंगे, बट कोई एक्सपीरियंस्ड आदमी उससे पूछो। ये अल्टीमेटली तो ये काम करेगा, जिसने ऐसे डिवोटीज़ को हेल्प किया उससे ज़्यादा पूछो ना, यही करना पड़ेगा। अब आप किसी सन्यासी के पास गए, उससे पूछो कि एक्चुअली पता है क्या है, मेरी वाइफ के साथ बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बनती नहीं उससे, क्या करना है? तो अब वो पूछेंगे क्यों नहीं बन रही, आप बताओगे तो अब ये है कि अगर वो सन्यासी थोड़ा इंटेलिजेंट होगा तो क्या बोलेगा एक्चुअली मेरे एक डिसाइपल है, वो हाउस होल्डर है, गृहस्थ डिसाइपल है, उसने ऐसे केसेस बहुत हैंडल किए हैं, उससे पूछो, है ना? तो वो आपका गुरु हो, वो उसके पास क्यों भेजेगा? ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। अगर घटिया सन्यासी होगा तो खुद उल्टा पुल्टा एडवाइस करके भेज देगा। वही हम लोग हैं, ब्रह्मचारियों से भी कुछ पूछते हैं, हाँ भाई, जैसे आपके लीडर्स होते हैं, ब्रह्मचारी लीडर, कुछ पूछो, ऊटपटांग एडवाइस, कुछ भी जो मन में आ रहा है, देखो भागवत में भरत महाराज ने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, अब तू ऐसे कर, उसकी बैंड बजेगी, वो काम ही नहीं करेगा, उसका एक्सपीरियंस नहीं है ना उस फील्ड में, कैसे काम करेगा? एक्सपीरियंस आदमी से पूछना पड़ेगा ना। गुरु वो है जो एक्सपीरियंस्ड है। शाब्दे परे च निष्णातम, किस में एक्सपीरियंस्ड है? टेक्निक में, यही बता रहा हूँ मैं, टेक्निक में एक्सपीरियंस्ड है, उसको टेक्निक ठीक करनी आती है। आपके पर्टिकुलर केस में प्रॉब्लम है, वो टेक्निक अप्लाई करेगा एज इट इज़, आप ठीक हो जाओगे, बस एज सिंपल एज दैट, और कुछ नहीं है। वरना सर मारते रहो, कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए इतने शास्त्र हैं, तभी हम शास्त्र पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन ढूंढने के लिए अपनी प्रॉब्लम का। शास्त्र खाने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं कि हम खा जाएं और उठा के अंदर पेट में डाल दें और हजम कर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये शास्त्र पढ़ने का फ़ायदा क्या? उस व्यक्ति के लिए शास्त्र बेकार है जिसमें भेजा नहीं है, कॉमन सेंस नहीं है। क्यों है वो इसलिए है कि हम अपनी प्रॉब्लम पहले तो शास्त्र पढ़ने से पहले अपने आप को पढ़ना पड़ेगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। आप पहले अपने आप को देखो, मेरे में क्या प्रॉब्लम है, फिर वहाँ सॉल्यूशन ढूंढो, वहाँ सॉल्यूशन है। नहीं मिल रहा तो गुरु से पूछो, सॉल्यूशन अप्लाई करो, प्रॉब्लम ठीक करो, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम ढूंढो, फिर सॉल्यूशन ढूंढो। नहीं मिल रहा तो गुरु से पूछो, फिर अप्लाई करके ठीक करो। ऐसे ठीक करते 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 एक दिन आप परमानेंटली ठीक हो जाओगे। वही स्वरूप सिद्धि है, माइंड लग जाएगा। ये करना है, शास्त्रों का अचार थोड़ा ना डालना है हमें, वरना तो करोड़ों चीज़ें शास्त्रों में, करोड़ों चीज़ें हैं, क्या क्या करोगे, पागल हो जाओगे, दिमाग फ्यूज उड़ जाएगा, उसको कोई फ़ायदा नहीं है। एक अंधे के लिए शीशे का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको अपने अंदर ही देखना नहीं आता तो शास्त्र में भी कुछ दिखाई नहीं देगा। कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ते रहोगे जो आपके लिए रेलिवेंट ही नहीं है, जो हमारे लिए ही कोई फ़ायदा नहीं कर रही, वो उन्हीं चीज़ों में खोते रहेंगे। नहीं,
तभी जितने सहजिया वृंदावन में गोविंद लीला अमृत पढ़ते हैं, नहीं सूरत कथा अमृत पढ़ते हैं। भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने क्या कहा, मत पढ़ो भाई, तुम्हारे रेलेवेंट ही नहीं है स्टेज पे। इस स्टेज पे तुम्हारे लिए कोई और किताबें हैं, यही बोला ना, आगे की स्टेज पे आगे हैं। कैसे पता लगाया उन्होंने कौन सी किताबें कौन सी स्टेज के लिए हैं? उन्होंने देखा इनमें ये प्रॉब्लम है, इन प्रॉब्लम के लिए ये किताबें सही है। हायर स्टेज पे कुछ और प्रॉब्लम है, रस की प्रॉब्लम है, तो उसको करेक्ट करने के लिए हायर किताबें चाहिए। हमारे यहाँ फिलॉसफी की प्रॉब्लम है तो फिलोसफिकल किताब। क्लियर हो गया ना, सिंपल है यार ये। अब भक्ति को एक सिंपल बनाओगे ना, एक कॉमन सेंस से सोचोगे तो समझ आएगी। सिर्फ शास्त्र पढ़ते रहोगे तो आप नरक भी जा सकते अगर कॉमन सेंस नहीं लगाओगे। मगर कॉमन सेंस आप अभी स्टेज पे लगाओगे तो खराब भी हो सकता है, इसलिए सीनियर है। सीनियर की कॉमन सेंस एडवांस्ड है ना, एक मैच्योर है, तो वो देख के बता देगा। जैसे आप पूछो कोई ब्रह्मचारी कि भी शादी करें ना करें, अब आप खुद ही शास्त्र पढ़ते जा रहे हो, करें ना करें, करें ना करें, 1000 एग्जाम्पल हो गए। और यहाँ तो देखो, वहाँ तो कह रहे हैं, प्रभुपाद तो 1000 कोटेशन कह रहे हैं, कोई ब्रह्मचारी बनने की जरूरत नहीं है, गृहस्थ में भी हो सकता है भक्ति। आप वो कोटेशन मिल जाएंगे आपको, कुछ कोटेशन मिल जाएगी, हाँ ब्रह्मचारी रहना चाहिए, अच्छा है, कुछ ना कुछ। फिर आप गुरु के पास, सीनियर के पास जाओ, क्या करें? सीनियर कहेंगे देखो ऐसा है कि तेरे केस में 1000 चीज़ें हैं वहाँ पे, प्रभुपाद कुछ कह रहे हैं, कुछ तेरे केस में तू ऐसा कर, 1 साल ब्रह्मचारी आश्रम में रह ले, फिर गृहस्थ में चला जा। अब ये सॉल्यूशन, आप तो ये झगड़ रहे थे ना, ब्रह्मचारी बने या गृहस्थ बने, उसने बीच का सॉल्यूशन दिया। तेरे केस में तो ऐसा कर, तू 3 साल ट्रेनिंग ले ले, फिर तू चला जा गृहस्थ में, वो बेस्ट सॉल्यूशन है तेरे लिए। तो सीधा भी जाएगा तो जंगली जानवर है तू, ट्रेनिंग है ही नहीं, क्या करेगा वहाँ जाकर। और अगर तू ब्रह्मचारी बनेगा, पूरी लाइफ नहीं कर सकता। सो ये रूट ले लो, या ऐसा करो अभी 3 साल ब्रह्मचारी आश्रम में लाओ, फिर सोचेंगे, सोच लेंगे बाद में, कोई नहीं, ट्रेनिंग तो हो जाएगी, फिर देख लेंगे। हो सकता है तब तक डिज़ायर ही ख़त्म हो जाए। आप अगर भक्ति अच्छी तरह करो तो हो सकता है आपका इच्छा ख़त्म हो जाए, माइंड चेंज हो जाए, फिक्स हो जाओ, ऐसा भी हो सकता है। तो ये कहाँ है शास्त्र, बताओ, बोल रहे हैं प्रभुपाद बोल रहे हैं ऐसा? कभी ये होगा ही नहीं वहाँ। तो ये उसके पास, उसके माइंड में कैसे आया सॉल्यूशन ये? क्योंकि उसने कई लोगों को देखा ना कि उसने टेक्निक ठीक नहीं की, वो सीधा ग्रस्त में चला गया, पिल गया। वो ब्रह्मचारी आश्रम में बैठा है, उसका वो है ही नहीं लायक, फिर भी पिल गया। तो उसने देखा इसकी टेक्निक गलत है, उसकी टेक्निक गलत है, उसकी गलत है, तो ये ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, तो इनको ये दे दो, ठीक हो जाएंगे। और क्या है, ये ऐसे ही है। सो दैट्स अ पॉइंट देयर। भक्ति में आगे बढ़ना है तो टेक्निक ठीक करो। टेक्निक ठीक करनी है तो पहले शास्त्रों से पहले अपने आप को पढ़ो, पहले देखो आप में क्या प्रॉब्लम है। मेन 1000 प्रॉब्लम है, मेन क्या है, या कौन सी प्रॉब्लम हटाना चाहते हो जो आपको तंग कर रही है, उसका सॉल्यूशन ढूंढो शास्त्रों में, उस एंगल से गीता पढ़ो। हाँ भी इस प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन क्या हो, तो वो पढ़ते रहोगे तो आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा। फिर तो कंफर्म कर लो सीनियर से कि ठीक है, क्या कहेगा, हाँ ठीक है, मगर इसमें थोड़ा सा चेंज कर दो। खिचड़ी बनानी है, अपनी यूट्यूब में देखा, ऐसे बनानी है, ऐसे बनानी है, ऐसे बनानी है। फिर आप एक कुक के पास गए, उन्होंने कहा ऐसे ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है, मगर थोड़ा सा कम नमक डाल देना वरना टेस्ट नहीं आएगा, और थोड़ा सा गरम मसाला ज़्यादा डाल देना, जितना कह रहा है उससे चेंज कर दो, ठीक हो नहीं आएगा। तो फ़र्क है ना, थोड़ा सा टिप्स भी तो होती हैं। सो दैट्स द पॉइंट। जब एडवांस कर जाओगे तो खुद ही ठीक करना आ जाएगा आपको अपनी टेक्निक। अभी थोड़ा मुश्किल है। सो ये आंसर है, भक्ति में आगे कैसे बढ़ें? आंसर क्या है? राइट टेक्निक। अपराध हटाओगे, टेक्निक से होगी, अपराध अपने आप हट जाएंगे। ये बात है। और कब हम आगे बढ़ेंगे? आंसर क्या है, कब अनुभव आएगा? सेम आंसर, जब टेक्निक ठीक हो जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा। कोई जादू थोड़े ना हो रहा है, बस यही है। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? लैंड अप दे 5 मिनट। कुछ बोलो। अनुभव को हमने वो मेन अनुभव के ऊपर हमें किस चीज़ को अनुभव करना है वो भी तो पता होना चाहिए। तो ये हाँ, वो टारगेट तो है ही हमारा।
आत्मा का अनुभव, कृष्ण प्रेम का अनुभव, वैराग्य का अनुभव, चीज़ें तो पता ही हमें। तो जैसे मान लो कभी कभी कुछ चीज़ को अनुभव करते हैं हम, तो एग्जैक्टली हमें पता नहीं होता कि वो उसी चीज़ का अनुभव है या पता, मतलब चीज़ को समझने के लिए भी एक इंटेलिजेंस ही चाहिए ना कि उस वो चीज़ तो का अनुभव चाहिए। कैसे होगा। वैसे अनुभव के लिए बुद्धि नहीं चाहिए होती, अनुभव के लिए बुद्धि नहीं चाहिए होती, अनुभव के लिए इंट्यूशन चाहिए होती है। अनुभव के लिए आपको, अगर भक्ति लैंग्वेज में बात करें, आपको शुद्धता चाहिए। बुद्धि से पता नहीं लगेगा कि अनुभव है नहीं है, शुद्ध हो गए तो पता लग जाएगा अनुभव है। जैसे अभी बताता हूँ मैं, जैसे काम वासना को अनुभव करने के लिए क्या चाहिए? नहीं, लड़की भी ना हो तब भी हो जाएगा। क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए, अशुद्धता चाहिए। अशुद्ध हो के काम वासना अनुभव हो जाएगी। बच्चे को नहीं होगी ना, वो अशुद्ध नहीं है ना अशुद्ध है, कुछ भी नहीं है, उसको पता ही नहीं लग रहा। जितना अशुद्ध होगा उतनी काम वासना अनुभव होगी, यही है ना। बुद्धि नहीं चाहिए ना, जितने गंदे हो उतनी काम वासना अनुभव होगी, उतनी डिग्री में होगी आपको। ऐसी भक्ति में जितने शुद्ध होगे उतनी भक्ति अनुभव होगी, बुद्धि चाहिए ही नहीं। बस सिंपल है, सिंपल है, उतनी डिग्री में अनुभव होगा। तो हमारी मिस्टेक है कि हम सोचते हैं बुद्धि से अनुभव होगा। बुद्धि से नहीं होगा, बुद्धि हेल्प करती है अनुभव तक पहुंचने में। अनुभव तो प्योरिटी से होता है। बुद्धि एक डायरेक्शन दिखाएगी, हाँ उस चीज़ को अनुभव करना है, ऐसे चलना है, ये स्टेप्स हैं। अगर प्योरिटी से अनुभव होगा, वरना नहीं हो सकता। एक बच्चा कितनी बुद्धि लगा ले, उसको काम वासना अनुभव नहीं हो सकती। वो पीएचडी कर ले, कि मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में जाके पीएचडी कर ले, यूनिवर्सिटी मैनचेस्टर, हाउ टू एक्सपीरियंस लस्ट। 4 साल के बच्चे सब एडमिटेड है। वो पढ़ ले 4 साल, कुछ नहीं पता लग सकता उसको। और जब बड़ा होगा, जब उसकी आत्मा में गंदगी आएगी, तब अपने आप चालू हो जाएंगी चीज़ें। ऋषि शंकर को हुई नहीं। कौन पापा कौन थे ऋषि शंकर के? मैं भूल गया। है हाँ, विभंडक। तो उन्होंने अब बच्चे को अलग ही रखा, पूरे संसार से अलग रखा। वो अशुद्ध ही नहीं हुआ, उसको काम वासना अनुभव ही नहीं है। फिर प्रोस्टिट्यूट्स को सेड्यूस करने आई थी ना, उसको राजा जनक महाराज ने भेजा प्रोस्टिट्यूट्स को सेड्यूस करके लाओ। तो उसको समझ ही नहीं आ रहा, उसको लस्ट ही नहीं आ रही। वो कह रही है इतने सॉफ्ट, इतने सुंदर लोग हैं, ये देवता तो नहीं हो तुम, ये पूछ रहे हैं। फिर उसके बाद उनकी ब्रेस्ट थी, कह रही ये तुम्हारा आगे क्यों निकला हुआ है, हमारा तो ऐसे है, तो तुम कुछ देवता हो गए, पता नहीं कुछ मैजिकल पावर्स हैं क्या तुम में? कुछ समझ नहीं आ रहा उसको, कुछ ही पता नहीं लग रहा, अशुद्ध नहीं है। बुद्धि तो बहुत होगी ऋषि शंकर में, तो बस यही है। तो बुद्धि से नहीं होता अनुभव, शुद्धता से होता है। इसलिए कहते हैं प्योर बनो, प्योर बनो, प्योर बनो। बुद्धि हेल्प करती, अनुकूल है वहाँ तक पहुँचने में, एक्सपीरियंस नहीं होगा। यही ओके। इसलिए जो प्योर नहीं है उसको अनुभव नहीं आ सकता। बुद्धि भेड़ता रहेगा, बैठता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बैठता रहेगा। इसलिए कोर्सेज जो है ना गलत है। ये कोर्सेज जितने भी होते रहते हैं, पढ़ के रट के एग्ज़ाम दे के 90% हो गया, कुछ नहीं हुआ साले, कर लो 10 कोर्स और कर लो। इसलिए जो कोर्सेज हैं उसमें पढ़ाना भी चाहिए, साथ साथ सर्विस भी होनी चाहिए। उसी एक कंप्लीट होना चाहिए, है ना। पढ़ाओ भी, सर्विस भी हो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी हो, क्लीनिंग भी हो, कुकिंग भी हो, तब एक कंप्लीट कोर्स बनेगा वो। तब उसको धीरे धीरे अनुभव आएगा। अदरवाइज तो बेकार है, अदरवाइज क्या है, कुछ भी नहीं हो रहा। तभी प्रभुपाद ने सिस्टम बनाया, हाँ क्लास भी हो, सर्विस भी हो, चैंटिंग भी हो, पैकेज बना दिया ना पूरा। तो एक फॉलो करते रहेंगे तो होता है, आपको टेक्निक ठीक हो तो। सो और क्या पूछना है? मेधा मतलब इंटेलिजेंस है। मेधा इंटेलिजेंस, मेधा ग्रे मैटर यहाँ पर। हाँ गोकुल बोलो। जैसे भक्ति में हम लोग किस चीज़ को अनुभव कर सकते हैं? जैसे नॉर्मल व्यक्ति को नहीं पता रहता कि कैसे क्या चीज़ें अनुभव होनी है या होंगी,
जैसे आप सीनियर हो तो आपको पता रहता है कि आप आत्मा को अनुभव कर सकते हैं कि हम शरीर से अलग हैं। भगवान के रूप गुण लीलाओं को अनुभव कर सकते हैं। भगवान की स्मेल को अनुभव कर सकते हैं। अब बताओ, अगर और प्रिसाइज कर दें तो भगवान की बॉडी की स्मेल क्या है, वो आपको एक्सपीरियंस होगी। भगवान की बॉडी कितनी सॉफ्ट है, आपको अनुभव आ जाएगा। अब ये तो ये बुद्धि का खेल ही नहीं है ना, कितनी सॉफ्ट है, ये क्या है, अब क्या क्या करें, बता ही नहीं क्या करना है। कैसे होगा? वो अनुभव है। या हम इस शरीर में नहीं हैं, वो अनुभव है। हम इस संसार के नहीं हैं, आपको अनुभव ही होने लगेगा कि मैं किसी एलियन लैंड में हूँ, ये मेरा घर नहीं है। ये सब बुद्धि की बात ही नहीं है। ये सारी चीज़ें अनुभव होने लगेंगी। मैं ट्रैप्ड हूँ ईवल फोर्सेस में, कुछ शक्तियों ने मुझे जकड़ रखा है, पावर्स ने, ये अनुभव होगा। सो ये सब अनुभव ही हैं। या चैंटिंग में भगवान खुद हैं, हरे कृष्णा कृष्ण ही है, ये वो अनुभव है। सो कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए भक्ति ठाकुर लिख रहे हैं कि जब अनुभव की बात आती है तो मैंने अपना पेन नीचे रख दिया। यहाँ तक तो किताबें लिख रहा हूँ मैं, आपको लॉजिक बता रहा हूँ। जब अनुभव पूछोगे तो पेन नीचे है मेरा, खुद ही करना पड़ेगा। कैसे होगा? प्योरिटी, बस प्योर नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। अभी तो प्रभुपाद कह रहे हैं प्योर रहो, प्योर रहो, प्योर रहो, जितना कोशिश करो। भगवान ये नहीं कह रहे 100% प्योर, भगवान कह रहे हैं अपने अकॉर्डिंग जितना प्योर रह सकते रहो, दैट्स ओके। बस अनन्य भक्ति। और बस खत्म हो, ठीक है फिर ये लेना दिया। हाँ बोलो। प्रश्न है कि बुद्धि का प्रयोग हमें किस समय तक करना है? करते रहो बस, जैसे आपने बताया कि छोड़ो मत। बुद्धि पे डिपेंड नहीं होना, बुद्धि को यूज़ करना है। डिपेंड होना है शुद्धता पे और सही टेक्निक पे। टेक्निक को ठीक करने के लिए बुद्धि चाहिए, वो तो एंड तक यूज़ करना पड़ेगा आपको। मगर ये मत सोचो कि बुद्धि से मैं पहुंच जाऊंगा अनुभव तक और सब कुछ कर लूंगा, नहीं होगा। बुद्धि तो बैसाखी है। एक बूढ़ा आदमी कब तक बैसाखी यूज़ करेगा बताओ, कब तक करेगा? जब तक उसकी तबीयत ठीक नहीं होती, बूढ़ा आदमी, तब तक उसकी मृत्यु नहीं होती। हाँ तो करनी ही पड़ेगी। मगर बैसाखी से ना चल रहा है, टांगों से चल रहा है ना, हेल्प ही तो ले रहा है, तो करते रहो। और एक आदमी जिसका फ्रैक्चर हो गया वो कब तक करेगा? जब तक ठीक नहीं होता। बस छोड़ फेंक देगा वो। तो जब तक आपको अनुभव नहीं आ जाए तब तक बुद्धि का यूज़ है। अनुभव आ जाए तो बुद्धि की ज़रूरत नहीं है, फिर अनुभव ही आपको गाइड करेंगे। जैसे आपकी भूख खत्म हो गई तो फिर आपको अपनी बुद्धि ला के खाना तो पड़ेगा यार। बुद्धि ला के हाँ भाई इस टाइम फिक्स कर दो, 2 टाइम खा लेंगे हम, फिक्स करना पड़ेगा। भूख ही खत्म हो गई, वरना तो जाएगा नहीं अंदर। और क्या खाना है, फिर आपको लिक्विड खाना पड़ेगा, हैवी नहीं खाना पड़ेगा, कुछ बुद्धि लगा के करना पड़ेगा। तब तक आपको बुद्धि लगानी है। एक बार आपको भूख आ गई फिर बुद्धि लगानी है कुछ नहीं, भूख है तो खा लो, खत्म हो गया। तो अनुभव जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे बुद्धि का रोल खत्म होता जाएगा। अभी अनुभव नहीं है तो गाइड बुद्धि है, अनुभव आ जाएगा तो बुद्धि की ज़रूरत नहीं है, फिर अनुभव ही आपको गाइड करता रहेगा, खुद ही पता लग जाएगा क्या करना है। मगर उस टाइम भी हम बुद्धि को यूज़ कर लेंगे हेल्प के लिए। आप ठीक हो गए टांगे, फिर भी बैसाखी तो यूज़ कर सकते हो आप। माउंटेनियरिंग के लिए तो चाहिए, माउंटेनियरिंग के लिए आपके पैर भी ठीक है तब भी आपको डंडा चाहिए, गिर जाओगे आप। या आप किसी स्वैम्प में जा रहे हो, डंडा चाहिए। स्वैम्प समझते हो? दल और डंडा तो देखना पड़ेगा ये कहाँ है। तो डंडे का अपना रोल है, चाहे आप बिल्कुल ठीक भी हो। तो माउंटेन पे चलने के लिए चाहिए, ज़मीन पे नहीं। तो जब आप भक्ति में ज़्यादा एडवांस करोगे मतलब माउंटेन पे चल रहे हो, उस टाइम बुद्धि की हेल्प चाहिए होगी, चाहे आप कितने अनुभव है। आपको सेफ गार्ड करने के लिए, कहीं आप गिर ना जाओ,
एक सपोर्ट लेने के लिए कि गिर रहे हो तो सपोर्ट ले लिया, तो बुद्धि का रोल एंड तक है, मगर रोल अलग हो जाएंगे। बट हेल्प है, मेन चीज़ नहीं है अभी हमारे लिए, मेन चीज़ है क्योंकि अनुभव नहीं है ना, कभी नहीं हटेगी, यूज़ करना आना चाहिए। बुद्धि से आप अपने आप को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो, इसलिए वो यूज़ करनी आनी चाहिए, वरना अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ऐसा सोच के पागल हो जाएंगे हम, फिर अपराध करना शुरू कर देंगे, ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, हजार वो भी हो सकता है। तो उस पर डिपेंड मत हो, इस यूज़ कर लो, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की।